हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ ये सिंकोरियम फोर्ट में। और इस सिंकोरियम फोर्ट में मैं रिद्धिमान और पंकज के साथ आई हूँ। ये हम अपने गोवा टूर में जो आए हैं, तो उसमें हमने जो नेक्स्ट लोकेशन जाने के लिए चूज़ की है वो ये सिंकोरियम बीच, सिंकोरियम किला है। और यहाँ पे पास ही सिंकोरियम बीच भी है, वहाँ भी मैं आपको ले जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ फ्रेंड ये सिंकोरियम किले की। जो सिंकोरियम ये किला है ये गोवा में स्थित है और यहाँ फोर्ट अगवाड़ा फोर्ट का ही एक हिस्सा है। यह किला सिंकोरियम बीच के पास है और अरब सागर और आसपास के समुद्र तट का सुंदर दृश्य प्रदान करता है। फ्रेंड, ये सिंकोरियम जो फोर्ट है, यहाँ आने के लिए सिर्फ हमने 100 रुपये पार्किंग दी थी, बाकी हमें यहाँ पे कुछ नहीं देना पड़ा। और आ गए हैं हम ये सिंकोरियम फोर्ट में। और आप यहाँ से सनसेट का भी सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं और समुद्र के अंदर देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत सारी जहाज जा रही हैं। और ये फोर्ट फ्रेंड, जो ये सिंकोरियम फोर्ट था ना, ये काफ़ी दूरी में जाके था, लेकिन जब हम यहाँ पे आके देखा तो इतना कुछ खास यहाँ पे नहीं था। मतलब यहाँ पे ना ये बड़ा सा ये ऐसे आंगन टाइप का बना रखा था। यही यहाँ पे सिंकोरियम फोर्ट था। गोवा में मैंने देखा कि कुछ कुछ चीज़ें ना मसूरी जैसे थी, कि मसूरी में भी हम जब जा रहे थे तो नाम उसके इतने बड़े बड़े थे, जब हम जा रहे थे तो जाके वहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं दिख रहा था। सेम यहाँ पे ऐसी था। यहाँ पे ये पीछे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये कितना बड़ा समुद्र था कि आप दूर तक अपनी नज़र दौड़ाओगे तो आपको समुद्र ही समुद्र दिखेगा। और सनसेट होता हुआ आप देख सकते हो। यहाँ पे लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, आनंद ले रहे हैं अपने अपने तरीके से। जो सिंकोरियम किला है ये गोवा में ही स्थित है फ्रेंड्स। ये जो अगवाड़ा फोर्ट है, यहाँ पे स्टार्ट ना, ये अपर जो लोअर जो अगवाड़ा फोर्ट है वहाँ से शुरू होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद लास्ट में जाके ये सिंकोरियम किला था। ये सिंकोरियम किला भी आप देख सकते हो। ये एक घूमने का पर्यटन स्थल है, तो मैंने कहा क्यों ना इसकी एक वीडियो एक बना, मेरे उसमें एक कंटेंट आ जाएगा, एक नई वीडियो। तो ये किला सिंकोरियम बीच के पास ही है और अरब सागर और आसपास के समुद्र तट का यहाँ से सुंदर दृश्य दिखाई देता है। यह किला सिंकोरियम बीच के पास पणजी से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। ये सिंकोरियम किले का जो निर्माण हुआ था फ्रेंड्स, वो 1612 में हुआ था। अगवाड़ा फोर्ट का निर्माण भी 1612 में ही हुआ था। तो अगवाड़ा फोर्ट का जो अपर वाला पार्ट था वो तो मैंने आपको पहले दिखा दिया था, लोअर वाला पार्ट मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सब जो निर्माण हुआ ये एक साथ ही 1612 में ही हुआ था। इस किले का जो मुख्य उद्देश्य था वो गोवा को डच और मराठों से बचाना था। किले में एक बुर्ज और दोनों तरफ किलेबंद दीवार का एक खंड है। किले से अरब सागर और आसपास के समुद्र तट का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। यह किला पर्यटकों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान। सिंकोरियम जो बीच पर कई तरह की जल क्रीड़ाएं उपलब्ध होती है, जैसे जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग और डॉल्फिन टूर। वहीं जब ये सिंकोरियम जो फोर्ट है, ये सबसे पहले सिंकोरियम बीच आता है। उसके बाद अगर आप वहाँ से बाहर निकल के लास्ट तक जाओगे तो आपको ये सिंकोरियम फोर्ट दिखाई देता है। जो ये यहीं पास में स्थित सिंकोरियम बीच था, उसमें आप कई तरह की जल क्रीड़ाएं उपलब्ध हैं, जैसे जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग और डॉल्फिन टूर आप कर सकते हैं। किले के दाईं ओर हॉलीडे विलेज रिजॉर्ट है, जो पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। यहीं पास में कैंडोलिम बीच भी है। किले से दूर जो कैंडोलिम बीच और नदी भी यहाँ दिखाई देती है। सिंकोरियम किला भारत के तटीय राज्य गोवा में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। लोकप्रिय पर्यटन स्थल कैंडोलिम के पास सिंकोरियम गांव में स्थित यह किला अरब सागर को देखता है और एक प्रमुख स्थल चिन्ह है। सिंकोरियम किले को दुश्मन के आक्रमणों से क्षेत्र की रक्षा करने के लिए रणनीतिक रूप से तैनात किया गया था। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आप देख सकते हो, मैं अपने जब गोवा टूर में अपने हस्बैंड अपने बच्चे के साथ आई थी, तो ये सिंकोरियम फोर्ट भी मैंने घूमा। और गोवा में ना ज़्यादा कुछ घूमने लायक जगह नहीं थी, यहाँ तो रात जो पार्टी कसिनो वगैरह थी वो ही उसके लिए फेमस है। सिंकोरियम किला भारत के तटीय राज्य गोवा में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। लोकप्रिय पर्यटन स्थल कैंडोलिम के पास सिंकोरियम गाँव में स्थित यह किला अरब सागर यहाँ से साफ दिखाई देता है।
सिनकोरियम किले को दुश्मन के आक्रमणों से क्षेत्र की रक्षा करने के लिए रणनीतिक रूप से तैनात किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य मांडवी नदी के प्रवेश द्वार और आसपास के पुर्तगाली भागों को संभावित हमलों से बचाना था। पहाड़ी पर स्थित किले की स्थिति किसी भी आने वाले जहाज पर नज़र रखने और शुरुआती चेतावनी देने के लिए एक अच्छा सुविधाजनक स्थान प्रदान करती थी। सिनकोरियम किला एक मजबूत और अच्छी तरह से संरक्षित संरचना है जो पुर्तगाली औपनिवेशिक युग की स्थापत्य शैली को दर्शाता है। किले की दीवारें लाल लैटेराइट पत्थरों से बनी हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर गोवा के किलों के निर्माण में किया जाता है। इसमें बुर्ज, युद्ध क्षेत्र और बंदूक बुर्ज है जो इनकी रक्षात्मक प्रकृति को दर्शाते हैं। सिनकोरियम किला अपनी सुरम्य सेटिंग और मनोरम तटीय दृश्यों के कारण आगंतुकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। पर्यटक अक्सर लुभावने दृश्यों का आनंद लेने के लिए किले में आते हैं, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान। पास का सिनकोरियम बीच जो अपनी प्राचीन सफ़ेद रेत और जल क्रीड़ा गतिविधियों के लिए जाना जाता है, इस क्षेत्र के आकर्षण को और चार चांद लगा देता है। सिनकोरियम किला गोवा के औपनिवेशिक अतीत की याद दिलाता है और इसकी ऐतिहासिक विरासत को देखने, तटीय दृश्य को निहारने तथा क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि का अनुभव करने में रुचि रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है। फ्रेंड, जब कभी आप सिनकोरियम फोर्ट सिनकोरियम आप किला घूमने आते हैं तो उसके आसपास आप घूम सकते हैं अगवाड़ा किला, कैंडोलिम बीच, कलंगूट बीच, बागा बीच, अंजुना पिस्सू बाजार, रीस मैंगोस किला। जो गोवा में जो फ्रेंड्स ये सिनकोरियम किला है, इसके घूमने का जो सबसे अच्छा समय फ्रेंड्स इस शाम का ही है। इस समय तापमान हल्का और आरामदायक होता है जो लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। आर्द्रता अपेक्षाकृत कम होती है और मानसून का मौसम की तुलना में कम वर्षा होती है। सर्दियों के महीनों में सिनकोरियम किले का दौरा करने से आप गर्मियों की चिलचिलाती धूप से दूर किले की खोज और मनोरम दृश्य को देखने जैसे बाहरी आकर्षणों का आनंद ले सकते हैं। मौसम आसपास के समुद्र तटों पर समय बिताने और जल क्रीड़ा गतिविधियों में शामिल होने के लिए एक आदर्श है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि सर्दियों का मौसम गोवा में पर्यटन के लिए सबसे व्यस्त समय होता है, इसलिए ज़्यादा भीड़ और ज़्यादा आवास की कीमतों की अपेक्षा करें। पर्यटन के चरम मौसम से बचने के लिए आप अक्टूबर या मार्च के बीच के महीनों में यात्रा करने में विचार कर सकते हैं, जब मौसम अभी भी सुहावना होता है और पर्यटकों की आमद अपेक्षाकृत कम होती है। अप्रैल से जून के गर्मियों के महीनों के दौरान गोवा में गर्म और आर्द्र मौसम रहता है जिसमें तापमान अक्सर 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। जून से सितंबर तक मानसून का मौसम भारी वर्षा और तेज हवाएं लाता है जो बाहरी गतिविधियां और कुछ आकर्षणों तक पहुंच को सीमित कर सकता है। सबसे अनुकूल मौसम और जीवंत पर्यटक माहौल का आनंद लेने के लिए नवंबर और फरवरी के बीच गोवा में सिनकोरियम किले की यात्रा की योजना आप बना सकते हैं। गोवा में सिनकोरियम किले के पास आप और क्या क्या कर सकते हैं, जल क्रीड़ाएं कर सकते हैं। यहाँ सिनकोरियम समुद्र तट में अगवाड़ा किला और लाइट हाउस देख सकते हैं, समुद्र तट में टहल सकते हैं, अंजुना पिस्सू बाजार घूम सकते हैं, चापोरा किला देख सकते हैं, गोवा के व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। गोवा में जो यहाँ पे जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग, केले की नाव की सवारी आदि आप कर सकते हैं, क्याकिंग कर सकते हैं, पवन सर्फिंग कर सकते हैं। बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस सिनकोरियम फोर्ट की वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।